हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान बाबू क़यूम खां, भाले सुल्तान तेतारपुर बसंडा के आप निवासी हैं। आपने भाले सुल्तान अवध नामक पुस्तक का अनावरण किया, लिखा भी स्वयं भी है। भाले सुल्तान तो हमें एक पदवी मिली हुई है। वो तो कुछ ना, हमारे वंश में हम जो हैं वो सूरजवंशी क्षत्रिय हैं और लव की औलाद है भाले सुल्तान। जी हाँ। और हमारा लक़ब जो है, यानी कहने का नाम भाले सुल्तान है, जिसका किस्सा भी आपसे बता चुके हैं। वो आपने नोट किया है कि नहीं? जी। वो गले मिले दोनों वीर, जब यहाँ से जीत के गए तो उन्होंने कहा आओ मेरे भाले सुल्तान। किसने कहा? महमूद तुगलक ने। तो तब से हम लोग भाले सुल्तान अपने को कहने लगे पदवी के रूप में। हाँ, वास्तव में हम बैसी हैं। हम लोग त्रिलोकचंदी बैस, बैस नहीं, हम त्रिलोकचंदी बैस। जी हाँ। अब त्रिलोकचंदी बैस दो हैं, एक बहरिया एक भितरिया, लिहाजा हम जो हैं वो बहरिया है। उस समय क्षत्रियों में से रियासत किसकी थी यहाँ अमेठी प्रक्षेत्र में? जी, क्षत्रियों की रियासत किसकी थी यहाँ? तो सब भरों का था जी, भरों का था सब, पूरे उत्तर प्रदेश में भरों का था। ये कहाँ से आए थे? भर यहीं के रहने वाले। तो उनका अंत भी तो किया गया, कैसे हुआ? अब ये भर बहादुर थे और लड़नतिहा थे, जबरदस्ती सब कब्जे आए थे। यहाँ अमेठी में लोनिया का राज था, यहाँ सब भरों का था। तो जब युद्ध फतेह किए तो रात भर में सारे भर यहाँ से भाग के चले गए। कादी लड़े कौन लड़ा था? ये लड़े थे राजा राय बरार जी। राय बरार जब आए हैं तो यहाँ युद्ध हुआ है और जीत कर यहाँ से गए, तब वहाँ भाले सुल्तान बन गए और उसके बाद ये इलाका इन्हें दे दिया गया। नहीं, भाले सुल्तान बन गए या भाले सुल्तान पदवी दी गई? पदवी दी गई, वो अभी बता चुके हैं। ये यहाँ से जब युद्ध फतेह हुआ तो सिखाए कबूतरों से डाक पहुँच गई वहाँ दिल्ली। तो महमूद तुगलक अपने लाव लश्कर गाजे बाजे के साथ स्वागत के लिए जमुना इस पार आ चुका था और यहाँ से ये अपनी सेना लेके और खच्चरों पर सब खजाना लाद करके, कई पुस्त का बागी था, कभी लगान तो दिया नहीं था, तो वो सब लदा के यहाँ से जब लेके पहुँचे तो जब दोनों का सामना हुआ तो दोनों वीर घोड़े पर से कूदे और जब गले मिले तो उन्होंने कहा महमूद तुगलक ने कि आओ मेरे भाले सुल्तान। उसी दिन से ये भाले सुल्तान हो गए। और जब यहाँ मुरार मऊ आए, इनके पिताजी त्रिलोकचंद की मृत्यु के बाद दिल्ली में उस वक्त थे, जब आए तो यहाँ के सभासदों ने राजा पृथ्वीचंद ही बड़े थे और ये तो थे नहीं, दिल्ली में थे, तो इनको राजा बना दिया था। तो ये फिर बाद में खानजादा कैसे बन गए? अरे यार, खानजादा दूसरी चीज़ है। हाँ। हमारे क्षत्रियों में एक कौम बजगोती की है। देखो, हिंदुओं में भदौरिया और तुर्कन में बजगोती, ये कुदवा खात रहे, बिना न्योते के जाते रहे, सब कहूँ घोड़ी पर चढ़ के जाते रहे, कुदवा खाए। तो भले सुल्तान के यहाँ कुदवा खाते रहे तो इनको खानाजात कहा गया। अब खानाजात से खनजादा होगी, समझो? हाँ, अच्छा। तो ये बजगोती ठाकुर जो हैं, जो मोहम्मदन हुए हैं, हिंदू ठाकुर तो जो हैं वो हैं बजगोती, और जो मुसलमान हो गए तो वो खनजादा कहे जाए लगे। हालांकि बड़े वाले मुसलमान हैं, वही में सबसे बड़ी स्टेट हसनपुर और दूसरे नंबर की स्टेट गंगेव। इस तरह के तमाम स्टेटें हैं और हिंदुओं में जमींदार रह गए छोटे छोटे। वो माँ श्याम बहादुर सिंह, ये माँ के रवैया ठाकुर जी हैं। अच्छा, आई जाए थे, बराबर आना जाना है, तो हम सब जाने थे किस्सा। अब ये थौरी माँ सबसे बड़े कनक सिंह ही, राघव राय के लड़का, वो एक रुख हो गई। अब उन्हीं के 3 बेटवा रहे, बड़कवा कोटवा में कोट बनाइस और मंझिलका हुआ काकर बोला माँ और छोटकवा थौरिन के चला हुआ। जाने के बाद भाले सुल्तान क्षत्रियों का दायरा 14 कोस तक जाना जाने लगा। इसमें कितने गांव हैं और कहाँ तक इसका प्रचलन? तो इसका किस्सा ये है कि
महमूद तुगलक की सेना में 4 राजकुमार ब्रिगेडियर थे, बड़े ऑफिसर थे। तो राजा साहब अलवर के साहिबजादे तो राजा के लड़के हैं और महाराजा त्रिलोक चंद के साहिबजादे महाराजा के लड़के हैं, और चौहान राजकुमार जो थे ये जमींदार के लड़के हैं, और बिसेन राजकुमार भी जमींदार के लड़के हैं वहीं हरियाणा के। तो इन लोगों ने सलाह की और ये लोग वहाँ से चले बागियों से निपटने के लिए। तो ये लोग सीधे आए अमेठी में, एक लोनिया का राज था, लिहाजा अमेठी फतेह कर लिया। और उसके बाद इसौली और किसने फतेह कर लिया? इन्हीं 4 राजकुमारों ने अपनी कौन से थे वो? अरे भाई, एक तो ये रहे राय बदात, हम अपने के जानी थे राय बिलार। हाँ, अच्छा सुल्तान थे, ये त्रिलोक चंदी बैस थे। अच्छा, और ये कछवाहा ठाकुर रही अमेठी वाले। अमेठी वाले कौन? कछवाहा ठाकुर, चौहान गोती, बंधल गोती। हाँ, चौहान और बिसेन नहीं, वो बंधल गोती ठीक है कहती। हाँ, अमेठी वाले बंधल गोती। खान उस वक्त जौनपुर में थे, महमूद तुगलक के मंत्री। तो ये जब यहाँ फतेह कर लिया चारों, तो दिल्ली पहुंचकर एक फरमान शाही जारी किया था, जिसमें 14 कोसी जागीर कछवाहा ठाकुर को लिखा था अमेठी, और जगदीशपुर भाले सुल्तानी 14 कोस इनको लिखा था, और इनको शायद 12 गांव दिए थे, और उनको 32 या 42 थे चौहान। इस तरीके से उन्होंने फरमान जारी कर दिया था ख्वाजा जमान में, वही चला आ रहा है। तो हमारे यहाँ के जो थे वो 565 गाँव, और उनका भी 14 कोसी में करीब करीब इतना है। किसका? अमेठी वालों का। नहीं, अमेठी वाले कौन है? अमेठी वाले तो भाई कछवाहा ठाकुर जानी थे। भाले सुल्तान कहाँ से कहाँ थे? नहीं, भाले सुल्तान तो हम ही हुए। सीमा बता, हमारा सीमा कहाँ से सीमा कहाँ बता रहे हैं, गढ़ी सतरही से मुसाफिर खाना 19 कोस, और कपूरीपुर से ये बेतवा कुमारगंज 9 कोस। तो 5 उधर के निकारो 14 बचा, 5 एहमा जोड़ दियो 14 भवा, तो 14 कोसी जागीर हो गई। वालों की हो गई। अमेठी वालों का भी 14 कोस। हाँ, तो क्या कोई बंटवारा है क्या? नहीं। हाँ, फिर कैसे दोनों बराबर हो गए? भाई लोनिया का राज वहाँ था, उसको वो फतेह करने के बाद वो तो वहाँ जम गए, छोड़ दिया इन लोगों ने। तीनों ने कहा कि अब हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब वो उसको संभालने में लग गए, और ये आए गाजनपुर, तो उसके बाद यहाँ सत्थिन में युद्ध किया। नहीं तो लोनिया का राज हड़प्पा क्यों? हड़प्पा क्यों? अरे बागी था, विस्तार के लिए भैया, ये बागी था, ये कभी लगान नहीं देता था। भ्रष्ट लोग कभी लगान नहीं देते थे बादशाह को। इसका मतलब है इन्होंने आक्रमण नहीं किया, उसे छीना नहीं है। किससे? उनके बदले अपना लगान पेमेंट करके उस राज पर अपना कब्जा किया। वो तो हर एक बात आपको मालूम है। एक शेर है, फातेह कौम के सामने मफ्तूह कौम पामाल होकर नियस्त नाबूद हो जाती है। तो वो कहाँ रह जाएगा यार, जो हार गया वो चला गया। ये सीरियल वाइज आज भी जी, जो चाहे वो मुस्लिम भाले सुल्तान हो, चाहे वो अभी का मौजूदा हो, दोनों में एकता भी है, समरसता भी है, पालन भी किया जा रहा है। लेकिन कहीं इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ? किसका? भाले सुल्तानों का? हाँ, तो ये तो हमारा जगदीशपुर इलाका है। जी। ये बरमदेव सिंह जगदीशपुर के राजा बने थे, राज तिलक हुआ है। अच्छा, और कहाँ तक बताए, मेरी भी जन्म कुंडली बनी है, पंडित ने बनाया है। अच्छा, हमारी 6 भाइयों की बनी है। तो ये क्या नाम की है, बरमदेव सिंह के लड़का जो पालन देव रहे हैं, ये और राजदधीत के लड़का, और कुंवर सिंह के लड़का, और राज सिंह के लड़का, ये सब के सब लौंडे जितने रहे सब कई धो के चले गए वहाँ सैनिक शिक्षा का, और वही में सब तुर्का गए, तुर्क हो गए, सब खान पान सब वही में हो गया। अच्छा, और ये पालन देव जो रहे 10 साल के रहे, सबसे कम उम्र इनके लिए। अच्छा, और ये मारते ठान रहे, कूदत रहे, युद्ध में लड़े के तो पकड़ लीन जाते रहे। अच्छा, बहरहाल वो बहलोल लोधी जिंदा था,
वो इलाहाबाद आया इस युद्ध के बाद, तो इन सबको बुलवाया, तो उसने तारीफ करना शुरू कर दिया और चारों को लेके चला गया, और चारों वहाँ हो गए तो तुरुप 4 रहे या 5 रहे। अच्छा, अब ये 17 साल की उम्र से युद्ध में भाग लिए शुरू की ये पालन देव। तो पालन देव जहाँ जहाँ युद्ध फतेह हो जाए, लिहाजा बहलोल लोदी तो मर गए, सिकंदर लोदी का जमाना था। तो सिकंदर लोदी ने सबसे पहले आगरा शहर की बुनियाद डाली और राजधानी बनाई। तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया सिकंदर लोदी ने कि 15 तोप और 2000 घोड़सवार इनका पालन देव के दिन कहीं जाओ अपने घर का अपन फतेह कह के और कब्जा कह के तो आओ। तो ये सबसे पहले चले आए यहाँ गुन्नौर। जब गुन्नौर आए पालन देव, तो इनका शोहरत भाई कि भाई पालन देव आ गए, पालन देव आ गए। रियाया इतना दहशत खा गए कि अवतई नहीं रही। बहरहाल जो कुछ लोग आए। अच्छा, और ये सबसे पहले पालपुर में अपनी गढ़ी बनाए, क्षत्रिय वीरता को देख करके उन्होंने। हाँ। अच्छा, तो गढ़ी बनाए, तो वो तो कार्यालय के रूप में थी, और जो गढ़ी इनके बरमदेव सिंह वाली रही वही में जाके बसे जाएगी। और वही बात यहाँ से चले गए दिल्ली। कहाँ से? यहीं से जगदीशपुर से। तो दिल्ली चले गए और कहाँ तक बताए, ये इब्राहिम लोदी के युद्ध में भाग लिए थे पालन देव से। और उसके बाद आए तो यहाँ फिर उनके लड़का राजा हातिम रहे। राजा हातिम किसके लड़के थे? राजा हातिम पालन देव के। तो शेरशाह सूरी के साथ दिन कन्नौज के युद्ध में। और हातिम खां के बाद राजा जलाल खां थे, उसके बाद राजा तेतार खां हैं। उनकी औलाद में हम बैठे हैं। ये 10 पीढ़ी तक राजा जगदीशपुर में रहे, 10 पीढ़ी महोना में रहे, और 1 पीढ़ी राजा निहाल ही रहे, निहालगढ़ किला बनवाए। तो इसीलिए उसका नाम है निहालगढ़। हाँ, 21 पीढ़ी, नाम बनाम सब मालूम है। नहीं तो फैलाव कहाँ हुआ फिर जगदीशपुर के अलावा और कहाँ? इस वक्त केवल जगदीशपुर क्षेत्र ही है, अमेठी जिले का जगदीशपुर क्षेत्र। 365 गांव इनके बचे थे पालन देव के। 116 तो गढ़हुआ वाले निकल गए और 84 इनके निकल गए हिंदू वाले सुल्तानों के, और बाकी 365। देखा आज भी इन दोनों में लगाव है। लगाव तो इतना बड़ा है, हिंदू भाले सुल्तान और मुस्लिम भाले अरे सुल्तान। इतना बड़ा लगाव है कि जब युद्ध हुआ, इसी बात पर तो राजा परवेज हार गए। आज भी रियासत महोना का साथ देने रानीगंज बाजार में हिंदू भाले सुल्तान गए हैं, और राजा देवगांव का साथ देने हिंदू भाले सुल्तान गए हैं। इतना बड़ा लगाव, शुरू का हेल मेल सब कुछ। राजा परवेज इसी बात पर हार गए औरंगजेब के दरबार में। राजा जयसिंह सवाई का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा तुम्हारे बिरादर हैं, तुम्हारे खून हैं, तुम इनसे खिदमतगारी कराना चाहते हो, पैर मलाना चाहते हो, जब युद्ध में तुम्हारा साथ देते चले आ रहे हैं तो तुमने कैसे ले लेने को अपने मुँह से कैसे कहा? तुम मुलजिम हो गए। क्या लेने के लिए? ये 84 गाँव ये हिंदू भाले सुल्तान। ऐसा रहा कि वह शायद घर के बात रही, न ये लिखे के कहीं न वो लिखिन, और वो गढ़हुआ लोग चालू रहे, वो कहीं जो साहब ये दस्तखत कह दी पालन देव, और इनका कोनो बातें नहीं रही। ये बराबर राजकाज में जावा करत रहे, मदद करा करत रहे। कई पीढ़ियाँ गुजर गई, पीढ़ी इनकी 7 या 8 गुजरी। मतलब राजा और प्रजा का कोई भेदभाव? अरे राजा प्रजा का गैर का कोनो वही नहीं, या धर्म परिवर्तन ये सब कुछ नहीं। सब साथे बैठे हैं और खाएं पिए सब रहें। अच्छा, फिर उसके बाद ये राजा परवेज उनके दरबार में जो खिसिया गए, शर्माए गए, नहीं जवाब दे पाए। तो आए तुरंत इनके 84 गाँव का दे दी। आप बुजुर्ग हैं, इतना सारे इतिहास जानते हैं। भाले सुल्तान की दोनों गाथाएं भी। अरे हमारा तो सगी भाई ये थौरी वाले तो जी। हाँ, राघव राय जी। पहले के समय में और आज के समय में इन दोनों में, मुस्लिम भाले सुल्तान और हिंदू भाले सुल्तानों में क्या कोई आप अंतर देख रहे हैं? समरसता देखो जो है, जो अंतर है वो एक हिमाकत, बेहूदापन है, बेहूदगी है। हम इसको कुछ नहीं मानते, समझे जी।
मतलब अभी भी चाहें तो लोग एक साथ रह सकते हैं साथ। नहीं नहीं, ऐसा है, धर्म तो जो परिवर्तन हो गया जी। तो वो तो नहीं बदलेगा, बहुत इसलिए सारे कि वो करते हैं। मोक्ष का रास्ता है, जी। अपनी अपनी धारणा है, जो जिस धारणा में है वो है, समझे। वो अपना अपना नदी एक घाट बहुतेरे कहाँ कबीर ज्ञान के फेरे, जी। समझे। तो वो अपना अपना ख्याल अलग है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन हमारी मोहब्बत जुदा नहीं हो। आंतरिक रूप से दोनों ही मानते हैं कि हम क्षत्रिय ही हैं। हाँ 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 हाँ, वो हम का कोनो दूरा हैगा, वो तो वही गर्म है, वही नाज है, वही सब कुछ है। वही खून है। बाबू, हिंदू भाले सुल्तान, मुस्लिम भाले सुल्तान एक ही परिवार से लोग हैं और लोगों में काफ़ी समानता भी है, एक दूसरे के सुख दुख में, शादी विवाह में सम्मिलित होते रहते हाँ, हैं। हमेशा रहे। लेकिन बीच में दो भागों में भाले सुल्तान बिरादरी बंटी, कुछ मुस्लिम भाले सुल्तान हो गए, कुछ हिंदू भाले सुल्तान हो गए। हमारे पूर्वज एक हैं, पूजा पद्धति बदल गई है, लेकिन उसके बाद भी देश के लिए, समाज के लिए हम सदैव एकजुट रहे। तो जो हमारे बीच में संस्कार हैं, उठना बैठना, सामाजिक व्यवहार है, वो किस तरह से हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं और अपने त्योहारों को निभाते हैं, उसके बारे में भी आप प्रकाश डालिए। हाँ हाँ, ऐसा है कि होली में हम लोग जाते हैं, शामिल होते हैं, और ईद बकरीद वो लोग आते हैं, शामिल होते हैं। अब जो दूर पड़ गया उसकी बात है दूसरा है, जो नज़दीक है वो सब आता जाता है, वो हमें कोनो फर्क नहीं है। मोहब्बत में कोई कमी जैसे महोना में मस्जिद भी बनी है, मंदिर भी बना है, देवगांव में मंदिर भी था, मस्जिद भाई भी। ऐसा है, जा चले जाओ इलाहाबाद के किला में देख लियो, जी। ग्वालियर के किला में जाके देख लियो, मुगलों के कब्जे में एक ज़माने तक रहा, मंदिर पर कोई आँच नहीं। झांसी का किला जाके देख लीजिए, उसमें 3 मंदिर हैं, मुगलों के कब्जे में हमेशा रहा, लेकिन मंदिर पर कोई आँच नहीं। जी। ये सब ऐतिहासिक बातें हम बता रहे हैं। रीत रिवाज जैसे हमारे यहाँ के रीत रिवाज में और क्या कुछ रीत परिवर्तन रिवाज तो मतलब ये कि हर जगह के जैसे खाना इलाकाई है, वैसे रीत रिवाज भी क्षेत्रीय है, जहाँ का जैसा है वैसा है। और करीब करीब जोड़ो तो हर जगह इंसानियत का रीत रिवाज है, मोहब्बत का रीत रिवाज है। हम तो करीब करीब हिंदुस्तान पर घूमे हम, तो सबको तो देखी थे। एक जगह है जहाँ राम का पुतला जलावा जाता, रावण माना जाता, और सारे हिंदुस्तानों में राम माने जाते। तो हर जगह के अलग अलग रीत रिवाज है। हाँ, उसका ढंग से दरगाही बाबू चुरकी रखाए रहे, पूरी ढंग से बताओ। हाँ। खड़ी बोली में बोलें। दरगाही बाबू चोटी रखाए थे, और वह जनियो पहनत रहे, और वो सब पहनत रहे, टोटल हिंदुआना उनके वो रहा। तो ये अपने भाई के ऊपर मुकदमा कायम की रहे सौना में, तो कि ये तालुका है, ये इनको ना मिलना चाहिए। तो कहीं कसम गंगा की आधा बोले गंगा की, तो वो भूमकार छोड़ के रोए, कहीं साहब 3 लड़की सयानी है, और ये हम छीने लिए तो बाप के दीन आ, एक मौजा हमका दे दिए, 11 मौजा इनका दे दिए। अब वो हो गए ले लिया चाहते हैं, और खाली 3 लड़की से आनी, एक लड़की के निकाह के दिन इनसे नहीं पूछा, और एक हमारी ये मर गई। अच्छा, तो नहीं पूछा, और लड़कवा इनके हमें लिया भाग के आवा रात रहा, तो निकाह नहीं थी। तो ये कहीं कसम गंगा की ये झूठ बोलत है, तो वो कहें कि हजूर ये न हिंदू में है न मुसलमान में है, अब इनकी कसम गौरैया के दर नहीं। तो वो जो अंग्रेज जज रहा तो इलाहाबाद में, तो कैसे कि हाँ, तो पहले ये बताइए कि ये हिंदू मुसलमान की बात कैसे आ गई? तुम्हारी सबाहत हिंदू जैसी है, कसम गंगा की खाते हो और कहते हो कि हम मुसलमान हैं, हिंदू नहीं। नहीं, कुछ नहीं। ये बताइए कि जब तेरे बाप ने एक गांव इसको दे दिया तो उसको भी तुम लेना चाहते हो?
तो तुम आदम की औलाद नहीं हो। जाओ, हम अख्तियारात खुसूसी से आधे की डिग्री देते हैं। तो आधा आदमी खा के सोना भाई को मिल गया, आधा मौजा। अब ये सब कौन सी डिग्री लिए चले गए इधर नहीं समूल्य पे। अब भाई गुजारेदार को गुजारा मिलता है, बाप दिए हुए चाहे न दिए हुए। ऐसा है कि हिस्सा बाप की मरने की बात होता है, ज़िंदगी में नहीं होता। बाप तो ऑर्डर देता है, गुजर देता है, अब वो कम दिए या ज़्यादा दिए। लेकिन हकदार अगर हकीकत चाहता है तो बाप के मरने के बाद बाप की बात ख़त्म हो जाती है। तो फिर बहुत दरगाही हार के चले आए कि न हिंदू न मुसलमान। बाबा जी, जैसे हम लोग हिंदू क्षत्रिय अपनी शादी जो है पूरब से पश्चिम की ओर लड़कियों की करते जाते हैं, आप कैसे करते हैं इस चीज़ को, शादी वगैरह? ऐसा है कि देखो, एक चीज़ के ब्याह तो हमारे लिए है जो सदा रहा है कि जैसे राजा त्रिलोकचंद की तमाम रानी थी और उनकी रानी थी क्या, कई राजा ऐसे गुजरे हैं, तमाम रानियाँ थी, तो उसका ब्याह हमेशा रहा है। आज भी अच्छे और ख़राब का ब्याह है। बाकी कीजिए, चाहे जहाँ कीजिए। मतलब जैसे हम लोग करते हैं कि हम भाले सुल्तान क्षत्रिय हैं, हम कनपुरिया के यहाँ अपनी लड़की देते हैं। हाँ, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपके यहाँ भी है कि? नहीं, हमारे यहाँ ये कहे हुआ नहीं ना। हमारे यहाँ मतलब अच्छे में करो, खराब में नहीं। मतलब कि हाँ, जैसे तुम्हारे यहाँ राठौर, तुम और भदौरिया, चौहान इनमें करते हो, हाँ, तो अपना करो। तो आपके यहाँ अंदर इस तरह का कोई जो है आपके यहाँ? अरे भाई, अच्छे में करो, अच्छा से अच्छा करो, लड़की सुख देख के करो, लड़की अच्छे में करो, बस यही है। बस। ये है। जी। अब उनकी यहाँ भैया अब ही तक चला, लेकिन अब दूध बढ़ा के अब समय शादी। हाँ, अब दूध बढ़ा की जा। तो क्या अभी भी आप लोग श्रावण वगैरह, तिलक ये सब करते हैं कि? अरे आपको अरे भाई, अरे पहले- बाबू, पहले नहीं, आप आपन चौखटिया तो हिंदू रीत से वहीं बैठाए नहीं, हाँ, वहीं अपने घरा के चौखट। हाँ, वो फर्क नहीं ना। मतलब कि आप हिंदू रीति रिवाज जो पहले अरे खुद गए रहे। पूर्वज के रीति रिवाज, हाँ, तो उसी पूर्वजों के रीति रिवाज से आप हाँ, सारे संस्कार। वाहिमा फर्क नहीं ना। तो थोड़ा अपने शब्दों अरे रहे हैं का जनती नहीं। थोड़ा अपने शब्दों में बताएं। वहीं पर ही चौखट के बैठे। भाई ऐसा है कि हमें यहाँ चौखट पर 4 बड़े पुरानिए पुरखे जौन हैं वो आवत हैं, हाथ लगावत हैं और धरी जात हैं, और मतलब सूरज भी थी न पर ये हिंदू रीत है। अच्छा, दक्षिण कहती का मुना रहा है, तो ये सब चीज़ें बराए की तो वही हिसाब से की। हमने सुना है आपने अपनी आपके भाइयों की और आप लोगों ने भी कुंडली वगैरह बनवाते हैं? हमारे सब भाई के बनी, हमें बाबू बनवाई है, जब वो पंडित बनाई है। अच्छा। हमारे छा भयवन तक चल गया है, अब वो की बात अब नहीं। वही बंद कर दिया। हाँ, कालांतर में क्या आप ये अपने पूर्वजों के रीति रिवाज आप लोगों के जो नई पीढ़ियां हैं, हाँ। ये इससे दूर होती जा रही हैं। क्या इसके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? पूछूं नहीं, नया फैशन है, नया जमाना है, नया वक्त है, नया तखय्युल है। दूसरे मुल्कों में तो इतना नया हो गया कि मुसाफा मिला लियो बीवी होगी। अब कहाँ तक बताइए, कहाँ तक बता दें। तो बाबा जी, हमारे यहाँ भी बदलता जा रहा है। बाबा जी, एक प्रश्न और था आपसे। जी, क्या आपको नहीं लगता कि आने ये जो नई पीढ़ी चल रही है, इसकी वजह से हमारे हिंदू और मुस्लिम भाले सुल्तान में कुछ दूरियां बढ़ी? नहीं, ये गलत है, इसकी वजह से नहीं है। अच्छा, समय के लिहाज से सब कुछ है। अच्छा, ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो हैं वो हुकूमतें जो हैं कुछ न कुछ गलतियाँ करती हैं, जिसका असर सब पर पड़ता है। ये हुकूमतों की बात है। तो मनुष्य के दिल को बदल देना ये समय ही कर सकता है, हर चीज़ का समय होता है।